अमृतगढ़ नाम के एक राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे। पहले 2 बेटों ने दूसरे धनी व्यक्तियों की पुत्रियों के साथ शादी कर ली थी। सिर्फ सबसे छोटे बेटे की शादी होना बाकी था। कुछ दिन बाद धनी व्यक्ति का देहांत हो गया। उसके 3 पुत्रों ने उसका अंतिम क्रियाकर्म किया और दुखी होकर जीवन जीने लगे। ऐसे ही करके छोटा बेटा बड़ा होता गया। कुछ दिनों के बाद 2 बेटों ने व्यापार करने के लिए नौका पर सवार होकर समुद्र पार दूर राज्य में गए। जाते समय उन दोनों की पत्नियों ने उन्हें माथे पर सिंदूर लगाया और आरती भी की। नौका सज गई। जाते समय वे अपनी स्त्रियों और छोटे भाई से पूछे कि व्यापार करके आते समय किसके लिए क्या लेकर आऊं। बड़ी स्त्री ने कहा कि मेरे लिए एक साड़ी लाना जो कि सबसे सुंदर हो, जिस पर सोना, हीरा और मोती का काम किया गया हो। साड़ी का रंग देखकर सब लोग खुश हो जाने चाहिए। यह सुनकर बड़े भाई ने खुशी से सम्मति दी और छोटी बहू से पूछा कि आपके लिए क्या लेकर आऊं। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा, मेरे लिए एक सोने का हार ले आना जो कि समय के साथ साथ रंग बदलता रहेगा, जिस हार में हीरे, नीला सोना और मणि का काम किया गया हो। यह सुनकर दोनों भाइयों ने सम्मति प्रकट की और जाते समय अपने सबसे छोटे भाई से पूछा कि दोनों भाभियों ने अपनी अपनी इच्छा मुताबिक सामान लाने को कहा है, तुम भी अपना मनपसंद चीज बता दो जिसको हम व्यापार से आते वक्त लेकर आएंगे। ये बात सुनकर छोटे भाई ने कहा कि मेरे लिए कोई हीरा या सोने की चीज मत लाना, कोई संपत्ति भी नहीं चाहिए। मेरे लिए सिर्फ एक कुहुक मंडल चिड़िया लेकर देना, मुझे वो बेहद पसंद है। ये सुनकर दोनों भाई खुशी से नौका पर सवार होकर समुद्र में व्यापार करने गए। व्यापार करने के लिए जाते जाते वे दोनों एक नए राज्य में पहुंचे। वे दोनों उस राज्य के राजा से मिले और उनसे कुछ बात की, कुछ उपहार दिए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। दोनों भाइयों ने व्यापार में अच्छे लाभ कमाए, सब लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्हें अपने राज्य और पत्नी की याद आई। वे दोनों अपने राज्य में लौटने का फैसला किया। जैसा बड़ी बहू ने एक साड़ी लाने की इच्छा की थी, वैसे ही एक साड़ी और छोटी बहू के मन मुताबिक सोने और हीरे का हार खरीद लिया। फिर राजा के पास गए। राजा ने खुशी से उन दोनों को कुछ उपहार दिए और दोनों अपनी नौका के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही वे दोनों नौका के ऊपर सवार हुए, उनको छोटे भाई की याद आई। उसके साथ उन्हें कुहुक मंडल चिड़िया की भी याद आई। उन दोनों ने वो कुहुक मंडल चिड़िया खरीदने के लिए बाजार गए, पर उन्हें वो कुहुक मंडल चिड़िया कहीं नहीं मिली। फिर वे दोनों राजा के पास गए। राजा ने उन दोनों को फिर से देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों अब तक गए नहीं, क्या कुछ भूल गए हो? यह सुनकर दोनों भाइयों ने कहा, महाराज, हमारा एक छोटा भाई है जिसने हमें यहां आते समय एक कुहुक मंडल चिड़िया लाने को कहा था, लेकिन जब हम आपसे बात करने के बाद उसे खरीदने गए तो सबने हमें मना कर दिया। सब कहने लगे कि ऐसी चिड़िया के बारे में वे पहली बार सुन रहे हैं। आपके राज्य में हम इतने वर्षों बिताया, आपके राज्य के बारे में सभी राज्य में चर्चा है कि आप दयालु और बुद्धिमान हैं। आपका राज्य और सभी चीजें सारे जगत में प्रसिद्ध है। अगर जगत ये सुनेगा कि आपके राज्य में सामान्य एक कुहुक मंडल चिड़िया नहीं मिली, तब लोग आपके राज्य और आपके बारे में क्या सोचेंगे? इसलिए हम फिर से आपके सामने आए ताकि आपको ये सब बता दें। राजा अपनी राज्य की प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुश हो गए। खुशी खुशी में दोनों भाइयों से बोले कि ठीक है, तुम दोनों सिर्फ 1 सप्ताह और इस राज्य में रुक जाओ। मैं 1 दिन के अंदर तुम दोनों को कुहुक मंडल चिड़िया लाकर दूंगा। तुम आज राजमहल में अतिथि कक्ष में विश्राम करो। राजा के आदेश पर राज्य में घोषणा हो गई, राज्य में जो भी चिड़िया पकड़ने वाले हैं, अभी राज्य दरबार के सामने राजा से मिलो। सब चिड़िया पकड़ने वाले राज्य दरबार के सामने आ गए। राजा ने सबको आदेश दिया कि अगर तुम सब 2 दिनों के अंदर कुहुक मंडल चिड़िया लाकर नहीं दोगे तो सबको फांसी मिलेगा। ये बात सुनकर सभी चिड़िया पकड़ने वालों की हालत खराब हो गई। अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया पकड़ने वाले सामान के साथ कुहुक मंडल चिड़िया लाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। सभी लोग बेहद घने जंगल की तरफ चले गए, लेकिन एक बूढ़ा चिड़िया पकड़ने वाला दूर नहीं जा पाया। दोपहर का वक्त था। वो चिड़िया ढूंढते ढूंढते एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। सूरज की किरण और श्रम के वजह से वो बहुत थका हुआ था।
पेड़ के नीचे बैठकर वो आने वाले कल की चिंता कर रहा था। वो आज बूढ़ा था, लेकिन वो कभी ऐसी चिड़िया के बारे में सोचा नहीं था, ना ही कभी ऐसी चिड़िया देखी थी। ऐसे ही वो बैठकर चिंतित हो रहा था। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों के लिए खाना लाने को गई थी और उस वक्त लौटी। उसने अपने बच्चों को खाना देकर खाने को बोला। खाने को देखकर बच्चों ने जिद की। बच्चों ने कहा, सिर्फ इतना ही, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें और भूख लगी है, हमें और खाना चाहिए। ये सुनकर चिड़िया अपने बच्चों को समझाने के लिए बोली, आज इतना ही खाकर तृप्त हो जाओ। कल तुम्हें इतना खाना मिलेगा कि तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। तुम्हें और कोई जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने दिन, जितने पक्ष, जितने वर्ष खाना है, खा सकते हो। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे आश्चर्य हो गए। कल ऐसा क्या मिलेगा कि हमें और कुछ काम करने नहीं पड़ेगा? जरूर माँ ने हमें यह खाने के लिए मिथ्या कहा है। यह सोचकर चिड़िया के बच्चे ने कहा, क्यों, कल ऐसा क्या है जिसके लिए हमें इतना खाना मिलेगा? मां चिड़िया ने बोला कि महाराजा ने आदेश दिए हैं कि अगर कल तक कुहुक मंडल चिड़िया नहीं मिलेगी तो चिड़िया पकड़ने वालों को फांसी मिलेगा। किसी को यह पता नहीं है कि कुहुक मंडल चिड़िया कहां है, इसलिए वे जितने भी प्रयास करें, उन लोगों को कुहुक मंडल चिड़िया नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चों ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कुहुक मंडल चिड़िया कहां है? यह सुनकर मां चिड़िया ने बोला, हां, मुझे पता है। बच्चों ने पूछा, कहां? मां चिड़िया ने कहा, हम जिस पेड़ के ऊपर रहते हैं, उस पेड़ के ऊपर एक और खूबसूरत और बुद्धिमान चिड़िया रहती है, जिसका नाम कुहुक मंडल चिड़िया है। इस बात को कोई नहीं जानता, इसीलिए किसी को ये नहीं मिलेगी। ये बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। चिड़िया की ये बात उस बूढ़े ने सुन ली। खुशी से वो अपने लोगों के पास जाकर ये खुशी की बात बताई। सभी चिड़िया पकड़ने वालों ने कुहुक मंडल चिड़िया को पकड़ने के लिए उस पेड़ के पास जाकर पहुंचे। इस पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने कुहुक मंडल चिड़िया को देखा। इतनी सुंदर चिड़िया वे सब कभी नहीं देखे थे। वो इंसान की तरह बात कर सकती थी, कभी छोटी हो जाती थी तो कभी बड़ी हो जाती थी। कुहुक मंडल चिड़िया अपने साथ लेकर चिड़िया पकड़ने वालों ने राजा को दी। राजा ये देखकर बेहद प्रसन्न हुए। चिड़िया पकड़ने वालों को उपहार के स्वरूप सोना, वस्त्र और खाने को दिए। सभी खुश होकर अपने अपने घर चले गए। राजा ने कुहुक मंडल चिड़िया को लेकर दोनों भाइयों को दी। दोनों भाई ये देखकर बेहद प्रसन्न हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए अपने घर वापस आ गए। अपने घर आते ही दोनों बहुएं अपने अपने पति का आरती की, उनसे प्रणाम किया। दोनों भाई अपने साथ बेहद धनरत्न लाए थे। बेहद प्रकार का सामान के साथ साथ मिष्ठान भी लाए थे। वो सुंदर साड़ी जो कि हीरे जड़ी थी और हार जो कि सोने और हीरे का था, वे दोनों बहू को दिए। कुहुक मंडल चिड़िया को अपने छोटे भाई को दिए। सभी खुश थे, खुश होकर जीवन जीने लगे। कुछ दिन बीत गया। कुहुक मंडल चिड़िया ने अपने मालिक से बोला कि दोनों भाइयों ने शादी करके खुशी से जिंदगी जी रहे हैं, आप क्यों शादी नहीं करते? यह सुनकर छोटा भाई ने बोला, मेरे लिए कोई लड़की मिल नहीं रही है, मैं किससे शादी करूं? पिताजी ने भाइयों की शादी कर दी थी, उसके बाद वे चले गए। जब मेरे लायक कोई लड़की मिलेगी तब मैं शादी कर लूंगा। यह सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, ऐसे कैसे होगा? अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके लिए एक सुंदर राजकुमारी लेकर आऊंगा। यह सुनकर छोटा भाई ने बोला, क्या तुम इसे कर पाओगे? चिड़िया ने बोला, मैं जरूर कर पाऊंगा, आप मुझे अनुमति दे दीजिए। छोटा भाई ने अनुमति देकर बोला, तुम्हें जल्दी आना है, मुझे तुम्हारी याद आएगी। जल्द आने का वचन देकर कुहुक मंडल चिड़िया उड़ गया। चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया, लेकिन एक मनपसंद लड़की नहीं मिली। चिड़िया ने सोचा कि मालिक ने सही बोले थे। चिड़िया उड़ते उड़ते एक बहुत बड़ा जंगल पार करके, एक बड़ा समुद्र पार करके एक द्वीप पर पहुंचा। द्वीप में एक राजमहल था। वहां एक राजा भी था और उसकी एक राजकुमारी भी थी। राजकुमारी अत्यंत सुंदर और गुणवती थी। कुहुक मंडल चिड़िया जब राजकुमारी के पास पहुंचा, तभी राजकुमारी अपनी केश सुखा रही थी। कुहुक मंडल चिड़िया जाकर राजकुमारी के पास बैठ गया। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। उसने उसे अपने हाथ में लेने के लिए व्याकुल हो गई।
जब वो चिड़िया को पकड़ने के लिए अपनी हाथ चिड़िया की तरफ की, तभी चिड़िया उड़ गया। उड़कर राजकुमारी से बोला, आप मुझे देखकर इतनी व्याकुल हैं। जब मेरे मालिक को आप देखेंगी तो कितनी व्याकुल हो जाएंगी। मेरे मालिक जैसा सुंदर और बुद्धिमान युवक को देखकर आप तो मूर्छित हो जाएंगी। ये सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई और चिड़िया को साथ रखने को बोली। चिड़िया ने कहा, अगर आप मुझे पिंजरे में कैद कर देंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा कि वो कुहुक मंडल चिड़िया को कभी पिंजरे में नहीं रखेगी। ये बात सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी उसे पास में बैठाकर अपने मालिक के बारे में पूछा। कुहुक मंडल चिड़िया से धनी पुत्र के बारे में सुनते ही वो उसे मन ही मन प्रेम करने लगी। कुहुक मंडल चिड़िया अपने मालिक के बारे में अच्छी अच्छी बातें की। बोला, आप जैसी सुंदर और गुणवती राजकुमारी के लिए भगवान ने मेरे मालिक को चुना है। राजकुमारी ये सुनकर बोली, मुझे आपके मालिक को देखना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर मालिक को आपके बारे में बताऊंगा और साथ लेकर आऊंगा। लेकिन तुम तक मैं कैसे पहुंचूं, क्योंकि तुम राजकुमारी हो और महल में रहती हो। अगर इस बात को राजा जानेंगे तो मुझे मार देंगे। ये सुनकर राजकुमारी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक से कल पद्म तालाब में मिलूंगी। ये सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया अपने मालिक को लाने के लिए उस राज्य की ओर चला गया। कुहुक मंडल चिड़िया ने अपने मालिक के पास जाकर पहुंचा। विश्वजीत यानी कि कुहुक मंडल चिड़िया का मालिक चिड़िया को देखकर बेहद खुश हुआ। खुश होकर उसे एक बड़े पात्र से खाने को फल दिया। ये देखकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, ये सब छोड़ो, मैं आपके लिए एक दिव्य सुंदर गुणवती राजकुमारी को देखकर आया हूं, जो कि आपके लिए ही बनी है। उसकी सुंदरता दुनिया भर में अद्वितीय है। वो वैसी गुणवती है कि तुम्हारे राज्य में ऐसी गुणवती नहीं है। उसकी आंखें सबसे सुंदर है। उसकी लंबी लंबी बालों में चंपा पुष्प बेहद सुंदर लग रही है। राजकुमारी के बारे में ये बात सुनकर कुमार विश्वजीत राजकुमारी को मन में ही प्रेम कर बैठा। उसे पाने के लिए वो आतुर हो गया। चिड़िया से उसके बारे में, उसकी रहने की जगह के बारे में पूछा। ये सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया ने उत्तर दिया कि वह राजकुमारी एक द्वीप में रहती है। वो द्वीप समुद्र के अंदर है, स्थल भाग से बहुत दूर है। उसकी राज्य। ये सुनकर कुमार विश्वजीत निराश हो गया। समुद्र पार करके वो राजकुमारी के पास कैसे जाएगा? वो राजकुमारी को कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, मालिक, आपको ये ज्ञात नहीं है कि मैं एक जादुई यानी कि कुहुक मंडल चिड़िया हूं। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। ये देखो, मैं एक छोटा चिड़िया बन जाता हूं। ये कहकर वो एक छोटा चिड़िया बन गया। फिर बोला, ये देखो, मैं एक बड़ी चिड़िया बन जाता हूं। ये कहकर वो एक बड़ी चिड़िया बन गया। कुमार विश्वजीत से बोला, आप मेरे ऊपर आ जाओ, मैं आपको समुद्र पार करके राजकुमारी के पास ले जाऊंगा। कुहुक मंडल चिड़िया को देखकर विश्वजीत बेहद खुश हो गया। भाइयों से कहकर वो कुहुक मंडल चिड़िया पाया है, ये बात याद करके वो अपने आप से गर्वित हो गया। कुहुक मंडल चिड़िया को धन्यवाद देकर उसके ऊपर बैठ गया। चिड़िया उड़कर समुद्र की ओर चला गया। चिड़िया के ऊपर सवार होकर कुमार विश्वजीत पृथ्वी की सुंदरता का अनुभव किया। कुछ समय बाद वे दोनों उस राज्य में पहुंचे जहां वह राजकुमारी को देखा था। राजमहल के उत्तर द्वार की ओर एक तालाब था जो कि बहुत सुंदर था। चारों ओर पद्म पुष्प थे। बत्तख और मयूर विहार कर रहे थे। कुहुक मंडल चिड़िया कुमार विश्वजीत को वहां छोड़कर कहा, अब भी राजकुमारी अपनी दासियों के साथ स्नान करने आएगी, तुम इसी जगह पर बैठना। कुमार विश्वजीत कुछ पुष्प हाथों में लेकर चट्टान के ऊपर बैठ गया। कुछ समय के बाद राजकुमारी अपने दासियों के साथ स्नान करने आई। जब कुमार विश्वजीत और राजकुमारी चंद्रिका की आंखें मिली, वे दोनों अपने हृदय खो बैठे। राजकुमारी विश्वजीत को देखकर अपना पति मान लिया। राजकुमारी स्नान छोड़कर कुमार विश्वजीत के साथ बातें करती रही। दोनों ने शादी करने का वचन दिया। राजकुमारी स्नान छोड़कर अपनी राजमहल को आ गई और अपने घर में सो गई। ये देखकर दासियों ने राजा को संदेश दिया। राजा रानी आकर राजकुमारी से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? तुम स्नान छोड़कर यहां क्यों सोई हो? किसने तुम्हें कुछ कहा है? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है या कुछ टूट गया है? आज ही लेकर तुझे दूंगा। राजकुमारी कुछ नहीं बोली। दासियों ने कहा,
जब से तालाब में एक सुंदर पुरुष को देखी है, राजकुमारी तभी से ऐसे हो गई है। ये सुनकर राजा और रानी तालाब के पास जाकर पहुंचे। कुमार विश्वजीत को देखकर राजा और रानी खुश हो गए। कुमार विश्वजीत देखने में भी बहुत आकर्षक और बुद्धिमान था। उसे अपनी राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए वे दोनों राजी हो गए। कुहुक मंडल चिड़िया के साथ कुमार विश्वजीत राजमहल में प्रवेश किया। सब बेहद खुश थे। ये सब कुछ कुहुक मंडल चिड़िया के कारण संभव हो पाया था। इसलिए सब लोग कुहुक मंडल चिड़िया को धन्यवाद दे रहे थे। विवाह का दिन आ गया। राजमहल को चारों ओर से फूलों से सजाया गया। मंडप को फूलों और राजशाही वस्त्रों से सजाया गया। राज्य में सभी प्रजा को खाना और दान प्रदान किया गया। विवाह संपन्न हुआ और सभी लोग खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।